पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में वोटिंग से पहले वार पलटवार की राजनीति अपने चरम पर पहुंच गई है। एक तरफ टीएमसी ने बीजेपी के मातृशक्ति भरोसा कार्ड को रिश्वत करार देकर चुनाव आयोग के पास शिकायत की है, तो दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी ने सीधे आयोग की निष्पक्षता को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो कैसे राज्य में वोटिंग से पहले टीएमसी के निशाने पर आई बीजेपी, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के अंतिम चरणों से पहले राज्य का सियासी पारा चरम पर पहुंच गया है। टीएमसी ने भारतीय जनता पार्टी पर मतदाताओं को खुलेआम रिश्वत देने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। वहीं अभिषेक बनर्जी ने आयोग की निष्पक्षता के दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। टीएमसी ने चुनाव आयोग और बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर बीजेपी की मातृशक्ति भरोसा कार्ड योजना पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। पार्टी का आरोप है कि शुभेंदु अधिकारी और स्मृति ईरानी जैसे दिग्गज नेता महिलाओं को वित्तीय सहायता का लालच देकर फॉर्म भरवा रही हैं। टीएमसी के मुताबिक ये कदम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 और भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत चुनावी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। पार्टी ने कड़े शब्दों में कहा, बीजेपी बंगाल की महिलाओं को खरीद नहीं सकती। उनके पास पहले से लक्ष्मी भंडार जैसी योजना है। उन्हें बीजेपी की रिश्वत की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने एक बेहद आक्रामक बयान जारी कर केंद्रीय बलों की तैनाती और चुनाव आयोग की भूमिका पर प्रहार किया है। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि बंगाल में भाजपा के असली ट्रम्प कार्ड मोदी या शाह नहीं, बल्कि मुख्य चुनाव आयोग है, जो भाजपा के इशारों पर काम कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय बलों का इस्तेमाल टीएमसी कार्यकर्ताओं और उनके परिवार को डराने के लिए किया जा रहा है। गुजरात के जो बाबू आज हमारे कार्यकर्ताओं को धमका रहे हैं, वो नतीजों के बाद बंगाल में 1 घंटे भी नजर नहीं आएंगे। ये धमकी नहीं, बल्कि मेरा खुला चैलेंज है। आपकी उपस्थिति यहाँ सिर्फ अगले 19 दिनों तक ही सीमित है। 23 और 29 अप्रैल को होने वाले चुनाव से पहले टीएमसी के इन हमलों ने बीजेपी और चुनाव आयोग की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।